मुनफरिद अंदाज के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के एक निजी अस्पताल में खतना कराने के दौरान एक 10 साला लड़के की मौत का वाक़या पेश आया। लड़के को मंगल की रात खतना कराने के लिए अस्पताल लाया गया था और अहले खाना का कहना है कि बच्चे की मौत इस बगैर इजाज़त यानी मुकम्मल तौर पर बेहोश करने की वजह से हुई है। 1.5 माह कबल एक और बच्चा अयान अहमद भी खतने के दौरान वफात पा गया था और इसके अहले खाना ने भी इसकी शिकायत की थी। गुज़श्ता कई दिहाइयों से बांग्लादेश में बेहोश किए बगैर हजाम खतना करते रहे। हालिया अरसे में माहिर डॉक्टरों के जरिए सर्जिकल खतना कराने का रिवाज बढ़ गया है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस बात का तयन किया जाए कि इस मामले में किस किस्म के एनेस्थीसिया की ज़रूरत है। डॉक्टर शाह आलम ने कहा कि अगर मुनासिब जिस्मानी मुआयना किए बगैर गलत वक्त पर गलत एनेस्थीसिया दिया जाए तो मरीज की जान को खतरा लाहिक हो सकता है। बच्चे के वालिद फखरुल आलम ने BBC बंगला को बताया कि मेरे बेटे को मंगल की रात तकरीबन 8:30 बजे ढाका के माली बाग चौधरी भाड़ा में GS मेडिकल चेकअप सेंटर में खतने के मकसद से लाया गया था। खतना करने का अमल 8:30 बजे ख़त्म हो गया, लेकिन 1 घंटे के बाद भी बच्चा होश में नहीं आया। इस पर फखरुल आलम परेशान हो गए। उन्होंने BBC बंगला को बताया कि मैंने उनसे बार बार पूछा कि क्या मेरे बेटे को कोई मसला तो नहीं, लेकिन उन्होंने कोई संजीदा जवाब नहीं दिया और कहा कि थोड़ी देर के बाद होश में आ जाएगा। 10 बजे के करीब मिस्टर आलम को बताया गया कि उनके बेटे की हालत बिगड़ रही है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि लड़के को फौरी तौर पर दूसरी अस्पताल के ICU में ले जाने की ज़रूरत है क्योंकि इनके पास ICU नहीं है। उन्होंने अपने बेटे को ICU में ले जाने के लिए करीबी निजी अस्पताल से रब्ता किया। 10:30 बजे के करीब इस अस्पताल से एम्बुलेंस भी आई, लेकिन तब तक इस लड़के को मुर्दा करार दे दिया गया था। मिस्टर आलम ने कहा कि उनके बेटे को बगैर इजाज़त के मुकम्मल एनेस्थीसिया दिया गया। वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि एक लड़का मुकम्मल बेहोशी की वजह से मर गया था। जब मैं अपने बेटे को अस्पताल लेकर गया तो मैंने डॉक्टर के हाथ पकड़े और उनसे दरख्वास्त की कि वो मेरे बेटे को मुकम्मल एनेस्थीसिया न दें। उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी और मेरे सेहतमंद बेटे को मार डाला। इस लड़के के खानदान ने इसी वक्त करीबी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें अस्पताल के मालिक और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों के नाम दर्ज किए गए। फखरुल आलम ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस वाक़े का मुनसिफाना फैसला किया जाए, मुजरिमों को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा न हों। एनेस्थीसिया कब खतरनाक हो सकता है? एक वक्त था जब बेहोशी के बगैर सर्जरी की जाती थी, लेकिन ये वक्त के साथ बदल दिया गया। एनेस्थीसिया जिस्म या इसके किसी भी हिस्सा को बेहिस कर देता है, इसलिए मरीज को ऑपरेशन के दौरान कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। डॉक्टर शाह आलम ने BBC बंगला से कहा कि ये ऑपरेशन बगैर किसी परेशानी के भी किया जा सकता है। किसी भी एनेस्थीसिया को देने से पहले, चाहे वो कितना ही बड़ा हो या छोटा, मरीज को खून, दिल की धड़कन समेत मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कई सेहत के टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर ये टेस्ट मरीज की जिस्मानी हालत के बारे में अंदाज़ा लगाने के लिए किए जाते हैं। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि इसके लिए किस किस्म का एनेस्थीसिया महफूज रहेगा। इसलिए अगर किसी किस्म के मुआयना किए बगैर जिस्म पर बेहोशी की दवाई लगाई जाए तो मरीज की जान को खतरा लाहिक हो सकता है, यहाँ तक कि मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसके अलावा डॉक्टर शाह आलम ने मशवरा दिया कि जिन लोगों को बुखार या दिल का अर्जा हो तो उन्हें बेहोशी की दवा नहीं देनी चाहिए। मजहबी वजूहात को एक तरफ छोड़कर फ़कत सेहत के हवाले से अब बात करते हैं। अमेरिका में अक्सर डॉक्टरों का मौक़िफ़ है कि बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद ही उसका खतना करना ज़्यादा बेहतर है। इससे बच्चा बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। अगर हम दीन इस्लाम की तरफ देखें तो मालूम होता है कि 7वें दिन नाम
اور ختنہ جتنی جلدی ہو سکے یعنی بچے کے سمجھدار بننے سے پہلے کرا دیا جائے۔